हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे मानव शरीर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन आप दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। एसएससी ने पूछा था 2019 में, 2012 में और 2099 में पूछे प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2 नंबर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की कितनी संख्या होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उसके से मतलब शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो सही जवाब हो जाएंगे 300। सही जवाब ऑप्शन 300 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। मानव की खोपड़ी में मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है। अस्थियां मतलब हड्डियां होती है। तो मानव के जो मस्तिष्क होते हैं उसमें कितनी हड्डी होती है। तो 8 हड्डी होती है। ये देख सकते हैं बीपीएससी ने पूछा था 1994 में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े में होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 12 पसलियां होते हैं। 24 पसलियां होते हैं कि अगर जोड़े में बोले तो जोड़े में 12 होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे या सर्वाधिक प्रबल हड्डी कौन सी होती है। प्रबल मतलब हड्डी अस्थि होती है तो वो होती है जबड़े की हड्डी। प्रबल मतलब मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। अगला प्रश्न है 6 नंबर। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। वो होती है कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो वो है फीमर। और फीमर ये जो हड्डी होती है दोस्तों वो होती है जांघ में। जांघ के अंदर होती है सबसे मजबूत हड्डी। और सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर की होती है वो होती है फीमर की हड्डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो दोस्तों टिबिया, फीमर, कीबुला ये सभी के सभी मानव के पैर की हड्डी हैं। लेकिन ये जो ह्यूमरस है ये मानव की पैर की हड्डी नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी जो है दोस्तों वो है जांघ की हड्डी। इसको फीमर भी बोलते हैं। फीमर जांघ की हड्डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। मानव टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है दोस्तों वो टांग में पाई जाती है। टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है। जब मनुष्य वृद्ध होते हैं तो उसकी हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है। आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। कि इसलिए कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अस्थि जो होते हैं दोस्तों अस्थि मतलब अस्थि को क्या बोलते हैं हड्डी। और उसको में क्या होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। हमारी जो हड्डी होती है ना उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। जो हमारे अस्थि हड्डी होते हैं और हमारा जो त्वचा होता है हमारा जो मांसपेशी होता है उसको कौन जोड़े रखता है। तो उसको जोड़ता है उसको क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं टंडन। उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं टंडन। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा टंडन। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, मानव के या मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं या 2 बार आ जाते हैं, टूटने के बाद भी 2 बार आ जाते हैं। तो मानव के शरीर में या पूरे जीवन काल में, शरीर में नहीं मुंह में, पूरे जीवन काल में 20 दांत होते हैं जो कि फिर से आ जाते हैं, फिर से दोबारा आ जाते हैं। सी सही जवाब। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगती है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है हमारे छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारे छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है कहाँ से आरंभ होती है? तो वो होती है मुख से। हमारे शरीर में पाचन की क्रिया जो है दोस्तों मुख से आरंभ होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट जो है लंबी होती है? मानव शरीर में जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है? तो वो 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी, मानव शरीर में जो पाचन नली होते हैं वो 32 फीट लंबी होती है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये जो यकृत, पित्ताशय, आंत, ये सभी के सभी जो है दोस्तों यकृत, पित्ताशय, आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये जो कॉर्निया है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये जो हमारी आँख का हिस्सा है, आँख का हिस्सा है। ठीक है, आँख का हिस्सा है, कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रेनिन। रेनिन जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, इमाइलेज। इमाइलेज जो होता है वो क्या करता है दोस्तों? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में एक एंजाइम है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। हम जैसे रोटी चावल गेहूं, किसी की रोटी जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको तोड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो होती है एंजाइम की। एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एंजाइम। अगला प्रश्न है 23 नंबर, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार जो होते हैं वो किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा स्टार्च का। लार जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? मतलब अवशोषण, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वो होते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत इसके सही जवाब हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, छोटी आंत सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? जो हमारे शरीर में जो विषैला पदार्थ होता है, हमारे जो भोजन करते हैं उसमें जो विषैला पदार्थ होता है तो उसका चूषण कौन करता है? तो ये यकृत करता है। मानव शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यकृत।
ठीक है, कौन करता है? तो यकृत करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।